बिहार के डिप्टी सीएम के साथ साथ स्वास्थ्य मंत्री का दायित्व संभाल रहे तेजस्वी यादव के दावे अब खोखले साबित हो रहे हैं और स्वास्थ्य व्यवस्था की बदहाली दूर होने का नाम नहीं ले रही। वहीं नीतीश कुमार जो कि सुशासन का दावा करते रहते हैं, उनकी भी पोल खुल रही है। दरअसल बिहार से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसको सुनने के बाद आप खुद सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या बिहार में लोगों की जान की कोई कीमत नहीं है। क्या बिहार का स्वास्थ्य व्यवस्था इतना खोखला है कि कोई बीमार बिना इलाज के मर जाता है? और अगर वाकई में ऐसा है तो फिर ऐसी सरकार का क्या फायदा? अब हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, आइए हम आपको इस वीडियो में बताते हैं। लेकिन उससे पहले नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार प्रोजेक्ट और मैं हूं आपके साथ हाथ। दरअसल ताजा मामला पश्चिम चंपारण की बगहा से सामने आ रहा है, जहां एम्बुलेंस नहीं मिलने की वजह से इलाज के अभाव में एक गंभीर मरीज की तड़प तड़प कर मौत हो जाती है। दरअसल बिहार में एनडीए की सरकार जब बदली और सत्ता पर महागठबंधन की सरकार आकर बैठ गई, उसके बाद से तेजस्वी यादव बिहार के डिप्टी सीएम बने और इसके साथ ही साथ उन्हें स्वास्थ्य मंत्री के साथ साथ अन्य विभागों की मंत्री का प्रभार भी सौंप दिया गया। स्वास्थ्य मंत्री बनने के बाद से तेजस्वी यादव ने दावा किया कि वे बिहार के लोगों को विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवा दिलाएंगे, मुहैया कराएंगे। लेकिन अब सरकार बदले करीब सवा साल से भी ज्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था की बदहाली बिल्कुल दूर नहीं हुई। शुरुआती दौर में तेजस्वी यादव काफी एक्टिव भी हुए थे। ऐसा लग रहा था कि वो काम करेंगे और डॉक्टरों के खिलाफ एक्शन भी लिए थे। लेकिन बिहार के डॉक्टरों ने तेजस्वी की सारी हेकड़े निकाल दी थी तब। और तेजस्वी यादव डॉक्टरों के खिलाफ एक्शन लेना तो दूर, उनके खिलाफ बोलने से भी अब परहेज करने लगे हैं। और अब एक बार फिर से हालात वैसे बन के हैं कि जैसा पहले था वैसा ही अब का भी माहौल है। अब नीतीश और तेजस्वी के सारे दावे हवा हवाई साबित हो रहे हैं। आए दिन राज्य के अलग अलग जिलों से स्वास्थ्य व्यवस्था की बदहाली की तस्वीरें सामने आ रही है। जी, अब बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था की जमीनी हकीकत बताने के लिए आपको हम अभी ताजा मामला बताएंगे। यह ताजा मामला पश्चिम चंपारण से आया है। पूरा मामला बगहा अनुमंडलीय अस्पताल का है। नगर थाना क्षेत्र के छोटकी पट्टी निवासी जगत शाह को पैरालाइसिस अटैक के बाद से गंभीर हालत में भर्ती कराया गया था। डॉक्टरों ने मरीज को गंभीर हालत में देखा तो उसे दूसरे अस्पताल रेफर कर दिया गया। रेफर होने के बाद मरीज को एम्बुलेंस नहीं मिल पाई। कई बार सूचना दिए जाने के बाद भी 1 घंटे से ज्यादा का समय बीत गया, लेकिन एम्बुलेंस नहीं पहुंची और मरीज की तड़प तड़प कर मौत हो गई। वहीं इस मामले को लेकर अस्पताल के डॉक्टर्स का कहना है कि अगर मरीज को समय पर एम्बुलेंस मिल गई होती तो शायद उसकी जान को बचाया जा सकता था। अब मरीज के परिजन जो हैं, वह बिहार सरकार को और बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहे हैं और सवाल उठाना लाजमी भी है, क्योंकि जहां कि सरकार हमेशा इस बात का दावा करती है कि बिहार में सब कुछ ठीक चल रहा है। यहाँ के हेल्थ मिनिस्टर दावा करते हैं कि विश्व स्तरीय सुविधा मुहैया कराएंगे और उस राज्य में एम्बुलेंस ना मिलने से किसी की अगर मौत हो जाती है तो यह अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। साथ ही बहुत शर्म की भी बात है कि किसी राज्य में सुविधा ना मिलने से, मेडिकल सुविधा ना मिलने से, एम्बुलेंस ना मिलने से किसी की मौत हो जाती है। तो ऐसे में तेजस्वी और नीतीश कुमार की जो सरकार है, इस पर सवाल उठना तो लाजमी है और साथ ही इस पर सरकार की जवाबदेही भी बनती है। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे द बिहार प्रोजेक्ट।